नमस्कार दोस्तों, मैं अपेक्षा गुप्ता कक्षा 3 की छात्रा। आज मैं आप सभी के सामने कुछ अच्छा प्रस्तुत करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी वो चीज है क्या? किस चीज के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ? चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को साल के 12 महीने के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। साल के 12 महीने। चलिए, एक बार की बात है, 12 दोस्त थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक दिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में बात हुई कि चलो दोस्तों, हम लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। लेकिन आगे की कहानी के शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, जिससे आप इजीली चुटकियों में महीनों के दिनों के बारे में जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी जो 31 दिनों का होता है, फरवरी 28 और 29 दिनों का, मार्च 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिनों का, मई 31, जून 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31। अब मैं आपसे पूछूंगी कौन से दिन होते हैं जो 31 दिनों के होते हैं? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई। और उसके आगे बताने से पहले मैं अभी जुलाई तक बात करते हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे 30 दिनों में तो मई फरवरी भी आएगा, लेकिन नहीं। यहाँ हम लोग जब पहले के महीनों के बारे में बात करेंगे तो फरवरी स्किप होगा, क्योंकि उसमें 28 और 29 दिन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिनमें 31 दिन, वो 30 दिन होते हैं। अप्रैल और जून। इन जुलाई तक अगर हम बात करें 31 30 दिन वाले महीनों की, तो वो होते हैं अप्रैल और जून। अब आगे की बात करते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे आगे हम लोग कैसे पता लगाएंगे? मैं कर क्या रही हूँ? चलिए मैं बताती हूँ, सब्र रखिए। हम लोग यहाँ पर खत्म हुए थे जुलाई से, तो यहाँ जनवरी से आएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर वो अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर यानी साल के आखिरी महीने में 31 दिन। अब कहानी शुरू करते हैं। तो उन लोगों ने एक एक करके शुरू की, अपनी बात बताई। नवंबर बोला, अरे भाई मेरी कोई खासियत नहीं होती है, लेकिन मैं साल का दूसरा आखिरी दिन हूँ और मेरे 30 दिन होते हैं। अब दिसंबर बोला, मेरी एक खासियत है कि मैं साल का आखिरी दिन हूँ, मेरे 31 दिन होते हैं। उसके बाद जनवरी बोला, मेरी भी एक खासियत है कि मैं साल का पहला दिन हूँ, साल का पहला महीना हूँ, जिसमें लोग मेरे पहले दिन को नए साल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ न्यू ईयर की। हाँ, हम सभी लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे हाँ दोस्तों, आप सभी लोग मुझे पता है आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक चीज भूल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में एक चीज और आती है, जो है हमारा रिपब्लिक डे। जी हाँ दोस्तों, वो एक हमारा इंडियन फेस्टिवल है जो सभी रिलीजन्स सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है आगे की कहानी की। तो फरवरी बोला, मैं एक ऐसा महीना हूँ जिसमें 28 और 29 दिन होते हैं,
जी हाँ दोस्तों, फरवरी एक ऐसा इकलौता महीना है जिसमें 28 और 29 दिन होते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर, क्या आप जानते हैं लीप ईयर क्या होता है? अगर नहीं तो मैं यहाँ हूँ आप सभी को लीप ईयर के बारे में बताना। 4 सालों के बाद आने वाला यह ईयर लीप ईयर कहलाता है, जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं, वरना फरवरी के सिर्फ 28 दिन होते हैं। लेकिन लीप ईयर जब आ जाता है तो फरवरी के 29 दिन होते हैं। अब बात करते हैं पिछले लीप ईयर की, वह था 2024 और आने वाला लीप ईयर है 2028। अब बात करते हैं ऐसे महीने की जो मेरा फेवरेट, अब ऐसे महीनों की जो मेरे फेवरेट है क्योंकि उनमें होती है बहुत ज्यादा गर्मी और होती है हमारे स्कूल की छुट्टियां यानी समर वेकेशंस। चलिए बात करते हैं इन महीनों की। हाँ, यह महीने हैं मार्च, अप्रैल, मई और जून। दूसरे दिन इन सब में बात हुई कि हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि हम लोग ऐसे महीने हैं जिनमें सिर्फ ज्यादा गर्मी होती है। तो अब बात करते हैं इन महीनों की कि इनमें बात और क्या बात हुई। तो उन लोगों ने जैसे सर्दियों वाले महीनों ने बताया, वैसे ही इन महीनों ने भी बताया अपने बारे में। चलिए बात करते हैं क्या बात की। मार्च, मेरे 31 दिन होते हैं। मेरे जब मैं आता हूँ तो पेड़ पौधे अपने पत्ते बदलते हैं क्योंकि होली आने वाली होती है। और होली जब आती है तो जैसे हम लोग अपने नए कपड़े लेते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी अपने कपड़े बदलते हैं, जैसे मतलब अपने पत्ते बदलते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। तो मार्च के बाद अप्रैल बोल पड़ा कि मैं तो हूँ अप्रैल, जिसमें 30 दिन होते हैं। मेरे खत्म होने के बाद मई शुरू हो जाता है। मई में मेरे भाई का जन्मदिन भी आता है। मई बोला मेरे जैसे अप्रैल के 30 दिन होते हैं, मेरे 31 दिन होते हैं। मई फिर बोला मेरे खत्म होने के बाद जून शुरू हो जाता है। जून बोला मेरे 31 दिन होते हैं, मेरे 30 दिन होते हैं और मेरे खत्म होने के बाद गर्मियां भी खत्म हो जाती हैं और जुलाई से स्कूल्स शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, समर वेकेशन जुलाई में, समर वेकेशन जून में समर वेकेशन खत्म हो जाती है और जुलाई से हम लोग स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। जुलाई, अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बात करते हैं इन महीनों। ये ऐसे महीने हैं जिनमें बारिश होती है और बारिश मेरे भाई का सबसे पसंदीदा मौसम है। चलिए बात करते हैं इनमें होता क्या है। इनमें एक ऐसी आकृति हमें दिखने को मिलती है जो बहुत रेयर है, बहुत कम दिखाई देती है। एक ऐसी आकृति जो 7 रंगों वाली है, धनुष के आकार में आसमान में दिखने वाली आकृति, 7 रंगों वाली आकृति। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंद्रधनुष की। वह एक ऐसी आकृति है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही कम दिखाई देने को मिलती है। हाँ, उसमें 7 रंग होते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो तीसरे दिन उन सब में बात हुई। एक बोला हम सब तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने बारे में बताएं। जुलाई अब बोला मेरे तो 31 दिन होते हैं और मेरे खत्म होने के मेरे तो 31 दिन होते हैं और जब मैं शुरू हो जाता हूँ तो पाठशालाएं भी खुल जाती हैं। फिर जुलाई और बोलता है उसके बाद मेरे खत्म होने के बाद अगस्त शुरू हो जाता है। अगस्त बोला मेरे 30 दिन होते हैं, मेरे 31 दिन होते हैं और मेरे 31 दिन होते हैं। मेरे खत्म होने के बाद सितंबर शुरू हो जाता है। सितंबर बोला कि मैं एक ऐसा महीना हूं जिसमें
टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे वाले दिन की। उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। फिर क्या होता है, और उसके बाद उसने बोला, सितंबर बोला कि मेरे तो 30 दिन होते हैं। उसके बाद अक्टूबर शुरू हुआ जिसमें मेरा बर्थडे आता है। तो अक्टूबर बोला मेरे तो 31 दिन होते हैं, और जब मैं आता हूँ तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन गांधी जी का बर्थडे होता है, और मेरे महीने में शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। अब बात आती है आगे की कहानी की। अक्टूबर के बाद बोल पड़ा नवंबर। जी हाँ दोस्तों, नवंबर है सेकेंड लास्ट महीना। हम जी हाँ दोस्तों, नवंबर साल का आखिरी दिन से पहले वाला आखिरी महीने से पहले वाला महीना है। दिसंबर से पहले वाला महीना, उसमें 30 दिन होते हैं। वह बोला मेरे तो 30 दिन होते हैं। मेरे खत्म होने के बाद साल का आखिरी महीना शुरू हो जाता है। फिर दिसंबर बोल पड़ा, तेजी झटपट से बोल पड़ा, मैं तो दिसंबर हूँ, मैं साल का आखिरी महीना भी हूँ, और मेरे 31 दिन होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसा और कुछ जानना है तो मुझे फॉलो कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।